Good morning students. Like, share and subscribe my video for latest upcoming video and press the bell icon. In our last class we have studied the chapter Vipin Chaudhary's lapse memory. लास्ट क्लास में हम विपिन बाबू के मेमोरी लैप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसका रिमेनिंग पार्ट हम स्टडी करेंगे। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि विपिन चौधरी से एक आदमी मिलता है जो उन्हें ये बोलता है कि आप रांची गए थे, अपन रांची में मिले थे, लेकिन ये बात विपिन बाबू को याद नहीं है। बाकी सारी उनकी माइंड में मेमोरी है कि कब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, कब उनके ब्रदर वगैरह मिले थे, तो उन्हें बाकी सारी मेमोरीज लर्न है। ओनली रांची वाली मेमोरी उन्हें लर्न नहीं है। इसके लिए वो अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट करते हैं, तो वह उन्हें यही बोलते हैं कि आप रांची गए थे, मेरी डायरी में मेंशन है। ये देख के विपिन बाबू को टेंशन होने लगती है कि शायद उनके मेमोरी लॉस हो रही है। आगे हम स्टडी करेंगे। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के टाइम में विपिन बाबू को ये फील हुआ कि उनके अंदर और ज़्यादा देर तक डेस्क के ऊपर बैठेगी और काम करने की हिम्मत नहीं है। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फिल्म। इस तरह की घटना विपिन बाबू के साथ 25 years में कभी नहीं हुई थी। जनरली वह अपने काम को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। विपिन बाबू लगातार काम करने वाले, एक रेपुटेड पोस्ट के ऊपर वर्क करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति थे। बट टुडे ही हैड वॉज इन द विल। लेकिन आज वह बड़ी टेंशन के अंदर आ गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। हैड वॉज इन ए विल का मतलब है कंफ्यूज हो गए थे, और उनका जो थिंकिंग पावर था, क्लियरली थिंकिंग पावर, वह उनका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू 2:30 के ऊपर वापस अपने घर आए। विपिन बाबू लेट डाउन इन द बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और विपिन बाबू आए और अपने रूम में बिस्तर के ऊपर लेट गए और अपने विट्स का मतलब बुद्धि या दिमाग में माइंड को सोचने लगे। माइंड में वो सोचने लगे कि किस तरह की घटनाएं हो रही है। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. विपिन बाबू ये जानते थे कि ये पॉसिबल है, अगर किसी के सर के ऊपर कोई इंजरी हो तो उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। बट he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उनके माइंड में पर्टिकुलर इस तरह की कोई भी मेमोरी नहीं थी कि उनका साथ कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और उस तरह का कोई भी मामला उनके सामने नजर नहीं था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वह हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेम्बर वॉज समथिंग उटरली इम्पॉसिबल। उन्हें ये अच्छे से याद था कि वह रांची जाना चाहते थे, वर्क करना चाहते थे, लेकिन इस तरह की मेमोरी उनके माइंड में कुछ भी नहीं है। वो अपने मन में इस तरह की बातें बड़बड़ा रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है कि वह रांची गए हों और उन्हें इस तरह की घटनाएं याद ना हो। एट 7:30 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट कैम एंड अनाउंस। 7:30 बजे विपिन बाबू के सर्वेंट आया और बोला, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू आए हैं और वह बोल रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स लगभग 7:30 बजे उनके फ्रेंड चुन्नी बाबू आए। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नीलाल हैड बीन ए स्कूल विद हिम। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल क्यों आए हैं। चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. और वह जनरली उनके संग अच्छे से टाइम व्यतीत करते थे, लेकिन आज उन्हें उनके संग टाइम व्यतीत करने में प्रॉब्लम फील हो रही थी। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। वह विपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल है। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उन्हें इस तरह बोलना। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन चुन्नी बाबू
इस तरह की अपीयरिंग किसी भी प्लेस के ऊपर प्रकट कर देते थे। टर्निंग अप्लाई के बैड पहने का मतलब होता है अपीयरिंग एट ए प्लेस वेयर वंस नॉट वेलकम। इट मीन्स चुन्नी बाबू कहीं पे भी कभी भी प्रकट हो जाते थे, चाहे उन्हें वहाँ पे इनवाइट किया गया हो या नहीं। इट मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारा राइटर है चुन्नी बाबू से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि चुन्नी बाबू कहीं पे भी किसी भी प्लेस के ऊपर कभी भी आ जाते थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। चुन्नी बाबू ने वर्ड मैसेज सेंड कराया कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस समय वह चुन्नी बाबू से मिले नॉर्मल दिन के कंपैरिजन में। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट रूम से बाहर स्टेप आउट हुआ मीन्स बाहर निकला, इट स्ट्रक विपिन बाबू डैट चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। इतने में ही विपिन बाबू के माइंड में एक विचार आया कि हो सकता है चुन्नी बाबू को 58 के ट्रिप के बारे में कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, तो उनसे पूछने में कोई भी परेशानी नहीं है। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू शीघ्रता से स्टेयर्स उतरे और लिविंग रूम में आए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। लेकिन चुन्नी बाबू जैसे ही रूम को छोड़ने वाले थे उन्होंने देखा कि विपिन बाबू आ गए हैं, तो वह वापस प्रसन्न होते हुए मुड़ गया। इट मीन्स वह विपिन बाबू की ओर फेस हो गया। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो। इट मीन्स मैं पहले और अब तुम मुझे देख रहे हो। इट मीन्स तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, अपने माइंड को पीछे ले जाओ। थ्रो योर माइंड बैक इट मीन्स थिंक बैक एंड रिकॉल पास्ट इवेंट्स, यानी जो पिछली घटनाएं हैं आप उनमें जाओ और याद करो कि डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, हाँ ये 58 या 59 हो सकता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम ये श्योर हो कि मैं रांची गया। चुन्नी's looks of amazement was not unmixed with worry, चुन्नी बाबू ने बड़े अमेजमेंट से देखा, लेकिन इसके अंदर चिंता मिक्स नहीं थी। इट मीन्स उन्हें फील हो रहा था कि ये अमेजमेंट है, लेकिन वो टेंशन नहीं थी। द यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें डाउट है कि इस तरह तुम जा चुके हो। डिड आई गो, क्या मैं गया। डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से याद है। इसमें तुम्हें स्पष्टली क्लियर है कि मैं वहां गया था। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड विपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। विपिन बाबू सोफे पे बैठ गए और उन्होंने अपनी जो दृष्टि थी विपिन बाबू पे फिक्स की और बोली, विपिन क्या तुमने कोई ड्रग्स या कुछ ऐसी दवाएं ली हैं। एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, जहाँ तक मुझे दूर दूर तक याद है कि तुम्हारे को क्लियर रिकॉर्ड होता है, इसमें तुम्हें सब कुछ याद होता है जो थिंग्स तुम कर चुके हो। आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डू नॉट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। मुझे मालूम है कि तुम्हारी मेमोरी बड़ी अच्छी है, लेकिन इस तरह से तुम लोग कैसे रिकॉल कर सकते हो, पुरानी बातें कैसे भूल गए कि तुम्हारे रांची ट्रिप के बारे में। इट मीन चुन्नी बाबू ये कहना चाह रहे हैं कि तुम रांची गए थे। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। विपिन बाबू चुन्नी लाल की ओर बड़े ही ध्यान से देखने लगे। ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी, हाँ। डू यू रिमेम्बर वॉट माई लास्ट जॉब, क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी। आज के चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स
यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी? हाँ बिल्कुल, तुम ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे। यू रिमेंबर डैट एंड यू डोंट रिमेंबर डैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? तुम्हें ये याद है या नहीं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी रेलवे बुकिंग की थी, मैं तुम्हारी टिकट कंफर्म करवाई थी रांची के लिए। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए भी स्टेशन गया था। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, एक तुम्हारी कंपार्टमेंट का एक फैन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था और इसे फिक्स करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम हर चीज भूल चुके हो? वाट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे संग क्या हुआ? इट मीन्स क्या मैटर है कि तुम्हें सारी बातें भूल चुके हो? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नजर नहीं आ रहे हो। विपिन बाबू साइन एंड शोक हिज हेड, विपिन बाबू ने इशारा किया और अपना सिर झटका। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, उसने अंत में कहा, डेट मस्ट बी द रीजन, यही रीजन हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और ये भी सही है कि मुझे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मॉनिटरिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। विपिन बाबू की कंडीशन ऐसी थी जैसे चुन्नीलाल ने बिना जॉब के बारे में बात किए ही वहां से वो चले गए। परेश चंद्र वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड ए शार्प नोज। परेश चंद्र एक फिजिशियन थे यंग, जिनकी आंखें बड़ी ही चमकीली और उनकी जो नोज थी बड़ी शार्प थी। He became thoughtful when he heard about the विपिन बाबू symptoms. वह बड़े ही चिंतित हो गए जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंद्रा, said विपिन बाबू desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how is affecting my work. विपिन बाबू बड़े ही चिंताजनक कंडीशन में डॉक्टर चंद्रा से बोलते, डॉक्टर चंद्रा प्लीज मेरा इस हॉरेबल इलनेस, खतरनाक बीमारी से इलाज करो। मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा काम इस तरह किस प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद्रा ने अपना सिर झटका। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी? ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद केस सच एज योर्स, मैंने तुम्हारी तरह के केस में कभी भी डील नहीं किया। इट मीन्स, ये मेरा इस तरह के मामले का पहला केस है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और ये जो आपका एक केस है मेरे एक्सपीरियंस रेंज से भी बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा। यू डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ ए ट्राई, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ऐसा अपन ट्राई कर सकते हैं। इट कांट डू नो हार्म, इसको करने में कोई भी नुकसान नहीं है। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एक्विनेसली, एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू वर द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। जहां तक मुझे लगता है कि आपको वापस रांची ट्रिप करना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, और इसके अननोन रीजन भी हो सकते हैं। द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, आपके माइंड से जो कुछ एपिसोड्स में पास्ट मेमोरीज जो स्लिप हो चुकी हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, तो आपको वापस रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, तो वहाँ की जो साइट्स है, सीन्स आपको देखने से आपको पुरानी ट्रिप की याद आ सकती है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कांट डू एट दैट मोमेंट, और इस क्षण में कुछ भी और नहीं कर सकता। इट मीन्स मैं इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप वापस रांची ट्रिप के ऊपर जाएं और इस तरह की ट्रिप करें ताकि आपको पुरानी मेमोरी आए। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रांसक्यूलिसर, अभी मैं आपको एक नर्व टॉनिक और एक ट्रांसक्यूलिसर प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक ट्रांसक्यूलेटर होता है एक मेडिसिन जो स्ट्रेस को कम करती है। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, इसके लिए बड़ी ही शांत नींद आवश्यक है, अदरवाइज और कोई सिम्टम्स प्रकट हो सकते हैं।
विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर टू नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू ने फील किया कि अगले सुबह कुछ बेटर हो सकता है। आफ्टर लंच ही रैंग अप हिज ऑफिस। लंच के बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया। गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। उन्होंने लंच के बाद ब्रेकफास्ट के बाद अपने ऑफिस में फ़ोन किया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए और अपना फर्स्ट क्लास का टिकट रांची के लिए बुक करा लिया उसी शाम के लिए। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह वह रांची के स्टेशन पे उतरे। ही रियलाइज एट वन दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। उन्हें इस तरह की फीलिंग आई कि वह आज के पहले कभी भी इस जगह नहीं आए। इट मीन्स वह प्लेस उनके लिए अननोन था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। वह स्टेशन से बाहर आए। टुक ए टैक्सी ली एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल। और उस टाउन के चारों ओर उन्होंने चक्कर लगाए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स एट द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोरावती हिल्स विद नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस। तो उन्हें इस तरह की फील आई कि ये गलियां, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार्स, मोराबादी जो हिल्स है, ये कोई भी चीज उनके लिए परिचित नहीं है। यानी ये सभी उनके लिए अननोन प्लेस थे जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा। वुड ए ट्रिप ऑफ द हुड्रू फॉल्स हेल्प। हुड्रू फॉल्स का ट्रिप शायद इसमें हेल्प करे। ही डिडंट बिलीव सो। उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था। बट द सेम टाइम, लेकिन इस समय ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्रिप इनफ। लेकिन वह इस तरह की फीलिंग लिए बिना ये छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इट मीन्स वह हुड्रू हिल स्टेशन पे जाके वहाँ की फीलिंग भी चेक करना चाहते थे कि वो यहाँ पे आए हुए हैं या नहीं। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। इसके लिए उन्होंने कार का अरेंज किया और हुड्रू के लिए वह दोपहर को निकल गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू। शाम के 5 बजे, दोपहर के 5 बजे वह वहाँ पे पहुंच चुके थे हुड्रू में। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिहाइंड ए बॉटलर। तो वहाँ पे 2 गुजराती जेंटलमैनों ने विपिन बाबू को बेहोशी की हालत में पाया। व्हेन ही केम राउंड, जब वह आए, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड। जब विपिन बाबू होश में आए तो उन्होंने बोला, क्या मैं फिनिश हूँ? देयर्स नो होप लेफ्ट। उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची थी। इट मीन्स उन्हें यह रियलाइज होने लग गया था कि उनकी मेमोरी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और उन्हें पुरानी मेमोरी कुछ भी याद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ये समझा कि उनका जीवन नष्ट हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह विपिन बाबू कलकत्ता के लिए वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ए ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब उन्हें ये फील होने लग गया था कि उनके लिए अब कोई भी उम्मीद शेष नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग। वह धीरे धीरे जल्दी सारी चीजें खो देंगे। हिज विल टू वर्क। उनके काम करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस। हिज एबिलिटी। हिज बैलेंस ऑफ माइंड। उन्हें लगने लग गया था कि उनकी मेमोरी लैप्स होने लग गई है और वह अपना वर्किंग पावर, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, ये सब धीरे धीरे वो खोलने जा रहे हैं। विपिन बाबू couldn't think anymore। विपिन बाबू और ज्यादा नहीं सोच सके। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। वो घर आए और उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फोन किया और बोला कि सब कुछ खत्म है। देन आफ्टर ए शावर, एक शावर के बाद, इट मीन्स आफ्टर टेकिंग के बाद, ही गोट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लेप्ड ऑन हिज हैंड। जब वो आफ्टर द बाथिंग वह आए और उन्होंने अपनी हेड के ऊपर आइस बैग रखा और वह लेट गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विद समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तो सर्वेंट ने उन्हें एक लेटर ला के दिया जो कोई पर्सन उनके लेटर बॉक्स में ड्रॉप करके गया था। एक ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीन कलर का एनवलप था जिसके ऊपर रेड इंक से उनका नाम मेंशन था। अबाउ द नेम इट सेड, नाम के ऊपर इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उसके ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट
he ought to go through the letter. विपिन बाबू की कंडीशन नहीं थी कि वो उस लेटर को पढ़े, लेकिन जब उन्होंने अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें इसे पहले पढ़ना चाहिए. सो ही tore open the envelope and took out the letter. इसलिए उन्होंने एनवेलप को फाड़ा और लेटर बाहर निकाला. दिस इज वॉट ही रीड, और उसमें जो था वो ये पढ़े. डियर विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? ये लिखा हुआ था, विपिन बाबू, मुझे इस तरह की कोई भी आइडिया नहीं कि इस तरह का चेंज तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है. क्या ये ज्यादा कठिन था कि कंपैरिजन में अपने फ्रेंड की हेल्प करने की? इट मीन्स उनका एक जो पुराना मित्र है वो परेशानी में था, तो उस कंडीशन में विपिन बाबू ने उसकी हेल्प नहीं की थी. तो वह उन्हें ये लिख रहा है कि अब जो तुम्हारी सिचुएशन है वो ज़्यादा टफ है या फ्रेंड की हेल्प करना ज़्यादा टफ है. आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई भी मनी नहीं है. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. तो उसका क्या रीज़न मानूं भाई, जब मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मेरे सोर्सेज कम है, उस कंडीशन में तुमने जो मेरे संग व्यवहार किया वो क्या उस कंडीशन में उचित था? तो ये उसका प्रतिकार है, रिट्रीब्यूशन है. इट मीन्स तुमने जैसा मेरे संग बिहेव किया वैसा ही मैंने तुम्हारे संग बिहेव किया. वेल यू हैव बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो. ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखा है और उसके लिए मैंने पब्लिशर से कंसल्ट किया है. इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर ये लाइक्स होता है, इट विल सी माई थ्रू द नेक्स्ट 4 months, और ये कुछ ही महीनों में आ जाएगा. योर चुन्नी लाल, इट मीन्स ये जो सारा कार्यक्रम था उनके फ्रेंड चुन्नी लाल ने किया था. एक समय चुन्नी लाल को कोई परेशानी हुई होगी और विपिन बाबू ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया होगा, तो चुन्नी बाबू उसका पनिशमेंट उन्हें दे रहे हैं और वह उन्हें इस तरह की फीलिंग करा रहे हैं कि उनकी मेमोरी लैप्स हो चुकी है. वैन डॉक्टर चंद्रा केम, जब डॉक्टर चंद्रा आए, विपिन बाबू से, विपिन बाबू ने बोला, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. इट ऑल कैम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन ऑफ रांची, और ये जैसे ही मैं रांची के स्टेशन पे उतरा, गॉट ऑफ इज ए फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स उतरना, डिपार्चर. जैसे ही मैं वहां से ट्रेन से उतरा रांची के स्टेशन पे, मुझे सब कुछ याद आने लग गया. ए यूनिक केस, एक शानदार केस है, सेड डॉक्टर चंद्रा. आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन द मेडिकल जर्नल, मैं इस तरह के केस को मेडिकल जर्नल्स को लिखूंगा. इट मीन्स जो मेडिकल साइंस के अंदर जो जजेस की कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा केस डिफरेंट है. द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, यही रीजन था कि मैंने तुम्हें वहां पे भेजा. सैड विपिन बाबू, इट दैट आई हैव ए पेन इन द ट्रिप इन द हिप फॉर द फॉल आई हैड इन रांची, और ये जो पेन है मेरे हिप्स में ये भी रांची में गिरने की वजह से ही हुआ है. इफ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, क्या आप मुझे पेन किलर देंगे? ये विपिन बाबू पूछ रहे हैं. विपिन बाबू ने रियलिटी नहीं बता रहे हैं और उन्हें ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं रांची उतरा मुझे सब कुछ याद आने लग गया, लेकिन मैं वहां से गिर गया, मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरे हिप में पेन हो गया, तो क्या आप मुझे एक पेन किलर देंगे? तो ये स्टोरी ये है कि एक फ्रेंड कैसे दूसरे फ्रेंड को बेवकूफ बनाता है अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए. आई होप आपको इस स्टोरी में मजा आया होगा और आपको ये शिक्षा मिली होगी कि जब हमारा कोई भी फ्रेंड परेशानी में हो, जहां तक पॉसिबल हो हमें अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए. क्योंकि देखो परेशानी कह के नहीं आती है बेटा, कभी किसी के संग भी आ सकती है. तो कोई भी अगर आपका फ्रेंड परेशानी में है और अगर आप उसकी हेल्प करने में एबिल हैं तो उस कंडीशन में आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर.